बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जायशा, आप लोग देख रहे हैं जायशा किचन। आज की रेसिपी फिर से बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं चिकन और शलजम साथ में मटर। ये तीन चीज़ों की ऐसी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनती है रमज़ान से पहले पहले एक बार ये बना के देख लें, बाद में फिर आप लोग पूरा रमज़ान ये रेसिपी जो है ना बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो जब भी आप लोग गोश्त लें, मतलब कि बड़ा गोश्त लें, छोटा लें, कुछ भी लें, तो उसमें मतलब कोई सा भी गोश्त लें तो हड्डी वाला ले लिया करें, इसका जायका बहुत अच्छा होता है। फ्रेश ले लिया करें। और जो है ना उसके बाद शलजम आप लोगों ने मीठे वाले नहीं लेने, जिसमें भी जूस ख़त्म हो चुका है, रस ख़त्म हो चुका है, तो वो लेंगे तो आप लोगों की रेसिपी मीठी नहीं बनेगी। जो मेटरस की तरह फॉर्म की तरह होते हैं ना वो। और ये है हमारे पास मटर। मटर अगर छोटे छोटे कच्चे कच्चे हों तो ज़्यादा अच्छा, उसका जायका अच्छा होता है। पक्के पक्के मटर इतने अच्छे नहीं लगते इस रेसिपी के अंदर। जो थोड़े से पक्के थोड़े से कच्चे सारे मिक्स होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये टमाटर और प्याज और ये धनिया और उसके बाद ये अदरक लहसुन का जो है ना पेस्ट बनाया मैंने। और ये हरी मिर्ची अगर आप लोग कट करके ऐड करना चाहते हैं, छोटे बच्चों का मसला नहीं है तो फिर आप लोग कट कर लें, नहीं तो साबित में कट लगा के फिर आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी। तो रमज़ान से पहले पहले आप लोग बना लें, तो मटर ख़त्म होने वाले हैं। और दूसरा कि रमज़ान है तो फिर एक बार आप लोग बना लेंगे ना, तो रमज़ान में तकरीबन 3 से 4 बार आप लोग को ये बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर कोई मेहमान आ जाता है तो उसको भी खिलाएंगे तो बगैर तारीफ़ किए तो वो जाएंगे नहीं, और रेसिपी तो ज़रूर पूछेंगे आप लोगों से। ये जो हम रेसिपी भी बना रहे हैं ना, तो शलजम का मसला क्या होता है कि हमारी जो हम सालन बनाते हैं शलजम का, तो मीठा होता है, लेकिन ये मीठा भी नहीं होगा और जायका भी बहुत अच्छा होगा। तो चिकन जो है ना, शोरबे वाला चिकन अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। या तो इसकी कढ़ाई अच्छी लगती है, मतलब कि खुश क्रीमी, या फिर इस तरह सब्जियों के साथ अगर आप चिकन बना लेते हैं रमज़ान में तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जो है ना इसको हम खुश्क बनाएंगे, इसमें शोरबा नहीं बनाएंगे। शलजम का शोरबा जो है ना हमें तो नहीं पसंद। अगर आप लोग इसमें शोरबा बनाना चाहते हैं, शोरबा भी बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा खुश्क बनाऊंगी, थोड़ा सा नरम बनाएंगे, लेकिन ज़्यादा शोरबा इसमें नहीं बनाएंगे। टमाटर और थोड़ा सा पानी। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची कट लगा के, मटर जो है चिकन और शलजम से पहले ऐड करेंगे ताकि थोड़ी सी पक जाएंगी। सख्त हैं तो ये पकेंगे नहीं। चिकन और शलजम से थोड़ा सा इसको पहले इसकी हम भुनाई करेंगे। मटर आधा पकने के बाद अब हम ऐड कर रहे हैं चिकन और साथ में शलजम। इसमें हमने पानी एक जो है ना तकरीबन 2 चम्मच पानी ऐड किया था जब हमने इसको अदरक लहसुन ऐड किया था। उसके बाद कोई पानी हमने ऐड नहीं किया। चिकन ने अपना जूस छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया चिकन ने, और शलजम ने भी पानी छोड़ दिया। शलजम और चिकन के पानी के अंदर मटर, चिकन और शलजम को अभी हम साथ में भुनाई करेंगे, पानी इजाफी ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे नमक ऐड कर लेना है। नमक का फ़ायदा ये होता है कि प्याज जो है ना जल्दी, प्याज और टमाटर गलने के लिए बहुत फ़ायदा होता है। पहले हम नमक ऐड कर लेंगे, बाकी मसाले 20 मिनट के बाद। 20 मिनट के बाद हम थोड़ा सा पानी जो है वो ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा।
थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम मसाले ऐड करेंगे। अगर पानी नहीं ऐड करेंगे तो मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। नमक हमने ऐड कर लिया था। अभी हम करेंगे यहाँ पे लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, कुटी हुई मिर्च, और यहाँ पे ज़ीरा करेंगे, गरम मसाला, और करेंगे यहाँ पे धनिया, हल्दी। बस ये मसाले जाएंगे, मिक्स कर लेंगे। अब हम चूल्हा हल्का कर लेंगे, इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे हल्की आंच के ऊपर। पानी और ऐड नहीं करना।